ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस प्लेटफॉर्म पर। दिस एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइन टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ इन द जर्नी ऑफ सक्सेस. This will empower you with the latest information of network marketing industry and the real life experiences of the successful leaders of RCM business. यूनिक एजुकेशन सिस्टम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरे जीवन भर हमेशा सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगा. यहां पर आप आरसीएम बिजनेस के सफल लीडर्स के अनुभव का फायदा ले सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की नवीनतम जानकारियां ले सकते हैं. हर दिन शाम को 4 बजे कोई ना कोई कोर टीम का सक्सेसफुल लीडर आपके बीच में आता है और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है. और इसी कड़ी में आज मैं आपके बीच में मौजूद हूं, मगर मेरी आज की यह बातचीत हर व्यक्ति के लिए नहीं है. मुझे इस बात का एहसास है कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और जिनका उत्तर देने के साथ साथ आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपको आगे का यह कार्यक्रम देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए. तो मेरा पहला सवाल है आपके लिए कि क्या आप सपने देखते हैं? यस या नो में इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जरूर दीजिए. यस अभी दीजिए. क्या आप सपने देखते हैं? क्या आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं? यस या नो आप कमेंट में मुझे इसका उत्तर जरूर दीजिए. क्या आप अपने बच्चों को सबसे बढ़िया एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं? क्या आप एक शानदार लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं? क्या आप एक शानदार मकान खुद का बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने पूरे परिवार को पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया घुमाना चाहते हैं? क्या आप कर्ज मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप एक सुरक्षित आय का जरिया चाहते हैं? एक ऐसी आय जो अभी जैसे कोरोना का समय है तो हम सबकी इनकम प्रभावित है. बाजार में अगर हम बाजार की बात करें, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है. क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी इनकम आपको आने लगे जिस पर किसी कोरोना का प्रभाव ना पड़े, किसी महामारी का प्रभाव ना पड़े, किसी भी तेजी मंदी का प्रभाव ना पड़े, हम जीवन के साथ भी उस आय को ले सके और हमारे जीवन के बाद भी हमारे परिवार को वो आय आती रहे? और क्या इन सब चीजों को हासिल करने के लिए आप कुछ नया सीखने और थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कुछ समय के लिए करने के लिए तैयार हैं? और क्या आप खुले दिमाग से नए विचारों को सुनने समझने के लिए तैयार हैं? यदि आपका जवाब हां में है तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. आज की ये मीटिंग आप ही के लिए है और मुझे इस बात का एहसास है कि आने वाले समय में आपके जीवन के अध्याय में आज का यह दिन सुनहरे दिन के रूप में जाना जाएगा. तो आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि दुनिया की 95% संपत्ति 5% लोगों के पास है और बची हुई 5% संपत्ति के लिए हम सभी 95% लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं. जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि वो 5% लोग 95% संपत्ति यानी मैक्सिमम संपत्ति का आनंद ले रहे हैं, मैक्सिमम पैसे का आनंद ले रहे हैं और हम सभी 95% लोग, इतना बड़ा मास, उस बची हुई 5% संपत्ति के लिए, उस बचे हुए 5% पैसे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. हम इसके लिए नौकरी करते हैं या हम व्यापार करते हैं या हम खेती बाड़ी मजदूरी करते हैं या हम किसी प्रोफेशन में होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या फिर हम कोई अन्य कार्य करते होंगे. हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं. हम पैसों के पीछे भागते हैं और इस भागदौड़ में हमारा परिवार पीछे रह जाता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले पीछे रह जाते हैं, हम उनको वक्त नहीं दे पाते और हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य पीछे रह जाता है. मगर मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या पैसा हमारे हाथ आता है? क्या आपके पास अभी इतना पर्याप्त पैसा है कि आप अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सकें और किसी भी चीज को खरीदने से पहले आप अपना बजट चेक ना करें, सीधे अगर चीज पसंद आए आप उसको लेकर आ जाएं? क्या इतना पर्याप्त पैसा आपके पास है? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना पर्याप्त पैसा है? क्या पर्याप्त समय है कि आप अपने परिवार को पर्याप्त समय दें? देखिए, आपके बच्चे यदि आज छोटे हैं और आप उनको आज समय नहीं देंगे, क्योंकि उनका ये बचपन वापस तो देखिए आएगा नहीं. बच्चे आज छोटे हैं,
कल 10 साल 20 साल के बाद आपके पास मान लीजिए समय होता भी है, तो क्या ये बच्चों का बचपन वापस आएगा? आज उनके साथ आपको खेलना है, तो यदि आज आप उनको समय नहीं दे पा रहे, तो क्या आपको लगता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो आपको समय देंगे? क्या आपके पास सुरक्षा है कि आपके परिवार को एक ऐसी इनकम आती रहे कि कल को यदि हम रहे ना रहे, हमारे घर वालों को पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े? तो न पर्याप्त पैसा है, न पर्याप्त समय है, न पर्याप्त सुरक्षा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारी मेहनत में कोई कमी है? नहीं साहब, मैं ये मानता हूं कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर केवल मेहनत से संपत्ति पैदा हो सकती तो एक रिक्शा चलाने वाला करोड़पति होता, एक मजदूरी करने वाला करोड़पति होता, अमीर होता। लेकिन संपत्ति केवल मेहनत से पैदा नहीं होती, संपत्ति पैदा होती है तकनीक से। संपत्ति हार्ड वर्क से पैदा नहीं होती, बल्कि संपत्ति पैदा होती है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क क्या है? देखिए, एक्शन इन राइट डायरेक्शन, एक्शन इन राइट डायरेक्शन विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म विजन इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। यानी एक सही दिशा में एक प्लानिंग, एक पूरी तैयारी के साथ और लंबी दूरी की सोच रखकर किया जाने वाला कार्य, वही कहलाता है स्मार्ट वर्क। तो जितने भी लोग कामयाब होते हैं, जितने भी लोग सफल होते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। ये जो 5% लोग हैं जो कामयाब हैं, ये जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये जो 95% संपत्ति का आनंद ले रहे हैं, आखिर इनकी कामयाबी का क्या राज है? दो मुख्य चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला कारण इन सफल लोगों की सफलता का कि दे डेयर टू ड्रीम। वो सपने देखने का दुस्साहस करते हैं, हिम्मत करते हैं, हिमाकत करते हैं। एक आम आदमी की तरह नहीं, जिसके पास एक मीडियोकर माइंडसेट होता है कि नहीं मैं तो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। वो मान लेता है कि बड़े सपने देखना गुनाह है। हमारे आसपास में बहुत सारे डायलॉग्स हम सुनते हैं कि ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, मुंह के बल गिरोगे, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ, पैसा कमाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। भैया किस्मत होगी तो कामयाबी मिलेगी, हर व्यक्ति की किस्मत में कामयाबी नहीं होती। तो ये एक मीडियोकर माइंडसेट है जो हमारे आसपास हमको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, ये उस मीडियोकर माइंडसेट से बाहर निकलते हैं और बड़े सपने देखने का दुस्साहस करते हैं। दूसरी चीज, दे मल्टीप्लाई देयर एफर्ट, यानी वो अपने प्रयासों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने विजन को मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने प्लानिंग को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हर चीज मल्टीप्लाई करते हैं और इसी कारण से उनका पैसा यानी उनका मनी भी मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर किसी भी इंसान को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें जरूरी है। पहला, बहुत सारा जोश, बहुत सारा एक्साइटमेंट, क्योंकि ये दुनिया ढीले ढाले और ठंडे लोगों के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है उसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। ये दुनिया जोशीले लोगों की दुनिया है। तो बहुत सारा जोश और दूसरा बहुत सारे लोगों का सहयोग। देखिए, कोई भी व्यक्ति अकेला कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। हां, वो अकेला शुरुआत कर सकता है और उसके इरादों में अगर मजबूती होगी तो उसके साथ धीरे धीरे बहुत सारे लोग आएंगे। महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की, मगर धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारे लोग आए, उनका एक नेटवर्क बना जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा काम कर पाए। तो सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने अपना नेटवर्क बनाया और हर कामयाब और हर सफल व्यक्ति अपना नेटवर्क बनाता है। कामयाबी के लिए वो अपने नेटवर्क का निर्माण करता है। नेटवर्क का निर्माण 3 तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका है पैसा लगा के। जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी ने जियो को जब लॉन्च किया तो उसके लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाए। 2.5 लाख करोड़ रुपया लगा करके उन्होंने जियो चालू किया, जियो का सिम आपको मिला और आपसे कितना पैसा लिया गया? जी हां, बिल्कुल फ्री। इंटरनेट कॉलिंग, रोमिंग काफी दिनों तक ये बिल्कुल फ्री रहा आपके लिए। आज की स्थिति ऐसी है कि लगभग 37 करोड़ ग्राहक यूजर हो चुके हैं जियो के। हर ग्राहक अगर 200 रुपए भी महीने का एवरेज में रिचार्ज कराता है तो 7,400 करोड़ रुपया महीने का रेवेन्यू आता है। साल की बात करें तो लगभग 90,000 करोड़ रुपया होता है। 3 साल के अंदर में जितनी लागत है वो पूरी की पूरी वापस आ जाती है। 2,70,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और उसके बाद हर साल 90,000 रुपए करोड़ की
रॉयल्टी मिलती है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। तो बहुत सारे लोग आपके आसपास पैसे लगाकर नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे डोमिनोज हो, चाहे पिज्जा हट हो, चाहे हीरो होंडा का शोरूम हो। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लगाकर अपना नेटवर्क बना रहे हैं। दूसरा तरीका है नेटवर्क बनाने का कि आपके पास कोई यूनिक आइडिया होना चाहिए। जैसे मार्क जकरबर्ग के पास एक यूनिक आइडिया था और उन्होंने फेसबुक का निर्माण किया और फेसबुक जैसे इतने बड़े नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का निर्माण कर लिया और बहुत सारा पैसा कमाने लगे। ओला, उबेर, इन्होंने भी अपना आइडिया लगाया। ओला के मालिक, उबेर के मालिक खुद अपनी गाड़ी खरीद के थोड़ी चलाने जाते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में गाड़ी चलाते हैं। ओला, उबेर ने सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर और उस आइडिया की वजह से आज बहुत बड़े नेटवर्क के वो मालिक हैं। तो या तो बहुत सारा पैसा चाहिए या कोई यूनिक आइडिया चाहिए। लेकिन अगर एक आम आदमी नेटवर्क कैसे बनाए, इस बारे में हम बात करें। हो सकता है सबके पास कोई यूनिक आइडिया ना हो सकता है सबके पास करोड़ों अरबों रुपया ना हो लगाने के लिए। तो तीसरा तरीका है आपके सामने कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं। बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार बिजनेस है। हालांकि जितना यह शानदार है उतनी ही भ्रांतियां बाजार में इसके बारे में फैली हुई है। जितना मिसकंसेप्शन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में है, उतना मिसकंसेप्शन तो किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। कारण क्या है? 3 कारण है। पहला, गलत कंपनियां जो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ इस इंडस्ट्री में आती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है, कुछ पैसे कमाती है और फिर गायब हो जाती है। दूसरा, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के लोग जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बार बार कंपनियां बदलते हैं और आखिरकार खुद अपना भी नुकसान करते हैं, इस इंडस्ट्री का भी नुकसान करते हैं, लोगों का भी नुकसान करते हैं। और तीसरे, वो लोग जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रख पाते, सीखते नहीं हैं और जब जल्दी सफलता नहीं मिलती तो वो छोड़कर चले जाते हैं और घूम घूम कर नेगेटिविटी का नेटवर्क बनाते हैं। इन 3 वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की इतनी ज्यादा भ्रांतियां बाजार में हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, राम और रावण एक ही युग में हुए, कृष्ण और कंस दोनों एक ही युग में हुए, भागने वाली और भाग्य बदलने वाली कंपनियां एक ही युग में होती हैं। आपको पहचानना होता है और इसके लिए मैंने अपने चैनल सचिन अग्रवाल में, आप शायद वहां आते ही होंगे, वहां पर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको लगातार दे रहा हूं। तो उसमें मैंने एक वीडियो दिया है 5P कि किस तरीके से एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करें। तो इन 5P के आधार पर जो कंपनी 100% सही बैठती है, ऐसी ही एक कंपनी, ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। देखिए, आरसीएम बिजनेस आज हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। एक व्यक्ति से इसकी शुरुआत हुई थी। आज 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम बिजनेस के साथ हैं और जिसमें से लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो एक्टिवली काम करते हुए अपने सपनों की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज सैकड़ों प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास है, मल्टीपल वैरायटी के प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास है और लगातार प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हम खुद भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, टाई अप्स भी बढ़ा रहे हैं, तो बहुत तेजी से प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। एक पिकअप सेंटर से, यानी एक डिलीवरी सिस्टम से, डिलीवरी सेंटर से इसकी शुरुआत हुई थी। आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में डिलीवरी सेंटर्स हैं जो कि हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य में और हर शहर में खुल चुके हैं और लगातार फिर भी हर महीने और नए डिलीवरी सेंटर खुल रहे हैं और अब तो बड़े बड़े मॉल स्टाइल में सेंटर्स खुलने शुरू हो गए हैं। ऑफिस पहले एक छोटा सा ऑफिस था जब इसकी शुरुआत हुई थी, मगर ईमानदारी मेहनत से काम करते हुए आज कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसको हम आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, जिसको आप कभी भी भीलवाड़ा राजस्थान जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं लगभग 18 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया, अगस्त 2002 रात के लगभग 12 बजे। क्योंकि कई फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आते होंगे, सचिन अग्रवाल चैनल पर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, मगर कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो शायद आज पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे, तो मैं आपको जरूर अपना परिचय देना चाहूंगा। आज से 18 साल पहले ये बिजनेस मुझे मिला, मगर उससे पहले की मैं अगर अपनी जिंदगी की बात करूं तो हमारे पिताजी काफी अच्छी फैमिली से थे, काफी अच्छे समृद्ध परिवार से थे, मगर उनके विचार थोड़े अलग थे। वो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। पैसा कमाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए घर से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़कर हम उड़ीसा संबलपुर जहां रहते थे वहां से जगदलपुर छत्तीसगढ़ आ गए
और यहां पर हम चूंकि बिना कुछ लिए आए, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 3-3.5 साल मेरी उम्र रही होगी, बड़े भैया लगभग 1.5 साल बड़े, वो 4.5-5 साल के रहे होंगे। तो उस समय हम कुछ भी बिना लिए आए, जिस वजह से हमने बहुत तकलीफें देखी। ऐसा वक्त देखा कि जब हमारे पास 2 वक्त का भोजन लाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। हमारी एक छोटी सी साबुन की फैक्ट्री थी, उस साबुन की फैक्ट्री में कोई स्टाफ नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, कोई मशीनें नहीं थी, बड़े बड़े कढ़ाई थे जहां पर साबुन का घोल डालकर चलाया जाता था। चूंकि वो मेहनत का काम था इसलिए वो काम पिताजी करते थे। थोड़े हल्के काम जैसे साबुन में रैपर लगाने का काम वो हम दोनों भाई अपनी मम्मी के साथ मिलकर रात के 12-12 बजे तक किया करते थे। उस उम्र में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई बार हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं होता था, और जब भी ऐसा होता था तो मम्मी हम दोनों भाइयों को थोड़ा थोड़ा खाने को दे देती थी। और जब मम्मी से हम पूछते थे कि मम्मी आप क्यों नहीं खा रहे, तो वो बोलती थी कि बेटा आज मेरा उपवास है। उपवास नहीं होता था। थोड़ा जब बड़े हुए तो समझ में आया उपवास नहीं होता था, असल में खाने को इतने होते ही नहीं थे कि सबका काम चल सके, तो अपने बच्चों को खाना देकर एक मां खुद भूखे रह जाया करती थी। ये एक मां के त्याग और बलिदान की कहानी है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं अपने माता पिता को, जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करते हुए भी हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा, हमें पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि सभ्य समाज में आज हम भी सिर उठाकर जिंदगी जी पा रहे हैं। और मैं प्रणाम करना चाहूंगा आप सभी के माता पिता को। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोगों ने अपने माता पिता को वो प्यार दिया है, वो सम्मान दिया है, आज भी वो उनके सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मुझे नहीं मालूम, कई बार हम अपने माँ बाप को बेवकूफ समझ लेते हैं क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमें तो बहुत सारी चीजें मालूम है, हमारे माँ बाप तो आउटडेटेड वर्जन है, यानी गुजरे जमाने की चीज है। लेकिन मैं आपको ये अपने दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि अपनी जानकारी, अपनी समझ के हिसाब से हमारे माँ बाप ने हमारे लिए वो सब कुछ किया है जो वो कर सकते थे, और हम अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर लें, उनका एहसान, उसका बदला हम कभी भी चुका नहीं सकते। तो अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करें। जब मैं 13-14 साल का हुआ, थोड़ा होश संभाला, मैंने थोड़ा काबिल बना, तो मैंने ये तय किया, मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपने माँ बाप के हर सपनों को पूरा करूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। पैसों की अहमियत को मैंने बहुत करीब से देखा। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो लोगों का आपके प्रति व्यवहार अलग होता है, और जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो लोगों का आपके प्रति व्यवहार अलग होता है। तो मैंने ये तय किया और मैंने 14 साल की उम्र में अपना खुद का व्यापार शुरू किया, आलू प्याज मसाले का। क्योंकि उस समय हमारी साबुन की फैक्ट्री तो बंद हो चुकी थी, घाटे में चलने की वजह से। पिताजी आलू प्याज मसाले का बिजनेस करते थे, बट वो इतना इनकम नहीं देता था कि घर आराम से चल सके। तो मैंने उसी व्यापार को कुछ नए शहरों में उसकी शुरुआत की, और उसके साथ साथ LIC का काम ले लिया, सहारा इंडिया का काम ले लिया, श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज का काम ले लिया, म्यूचुअल फंड्स का काम ले लिया, बहुत सारे काम ले लिए। सुबह 4-4:30 बजे मैं उठता था, 5-5:30 बजे तक मैं नहा धोकर तैयार होकर निकल जाता था गांव की तरफ, क्योंकि गांव के लोग सुबह सुबह मिलते हैं, फिर अपने खेतों में निकल जाते हैं या किसी दुकानदारी पे निकल जाते हैं या अपनी नौकरी पे निकल जाते हैं। 9-9:30 बजे तक मैं इंश्योरेंस का काम करके वापस आ जाता था। दिन भर आलू प्याज की सप्लाई होती थी। दोपहर का भोजन शाम 3-4 बजे लेकर के मैं शाम की वसूली के लिए निकलता था। रात को 8:30-9 बजे वापस आकर हिसाब मिलाकर 10:30-11 बजे तक मैं सोता था, और अगले दिन सुबह से फिर वही रूटीन शुरू हो जाता था। मैं बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने थे। मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने थे, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा था, दिन रात काम कर रहा था। 10 साल लगे मुझे अपने व्यापार को खड़ा करने में, और RCM बिजनेस मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं अपने व्यापार पे एक अच्छे लेवल पर आ चुका था, ठीक ठाक लेवल पर आ चुका था। पैसे अब इतने पर्याप्त तो नहीं थे कि सारे सपने पूरे हो जाएं, मगर इतने जरूर पर्याप्त थे कि घर का काम अच्छे तरीके से चल सके। मगर चैलेंज ये था कि अब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मम्मी बोलती थी बेटा मंदिर जाना है, और मैं मम्मी से बोलता था कि मम्मी रिक्शा में चले जाओ, आज काम बहुत है। और अकेले में बैठकर मैं रोता था कि मेरा सबसे बड़ा सपना क्या था, कि मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूं, अपनी मम्मी को तीर्थ यात्रा करवाऊं। और आज मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठाकर मंदिर तक लेके जा सकूं। तीर्थ यात्रा में क्या करवा पाता। मुझे लगा मैं गलत दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और चीज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगस्त 2002 रात के लगभग 12 बजे ईश्वर का दूत बनकर मेरे ग्रेट अपलाइन मेरी जिंदगी में आए, मेरे बिजनेस में मुझे बिजनेस देने के लिए आए, और वो RCM बिजनेस का प्लान लेकर के आए रात के 12 बजे। तो वो बहुत एक्साइटेड थे। उस जमाने में खाली कपड़े हुआ करते थे, 3 जोड़ी कपड़े, तो बहुत एक्साइटेड थे।
और मैंने वो जैसी एक्साइटमेंट के साथ प्लान बता रहे थे तो मैंने उनकी पूरी हवा निकाल दी। मैंने कहा सर आपको लगता है ये कंपनी चलेगी? अरे ऐसी कंपनियां रोज आती है और रोज बंद हो जाती है, ये कंपनियां चलने वाली नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा और मैं तो ये सलाह देता हूं कि आप भी छोड़ दो। अब मेरे अप्लायंस से उस समय मेरी एजुकेशन थोड़ी ज्यादा थी, मेरा जो बिजनेस था मैं अपने अप्लायंस से उस समय थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल था अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो वो मेरी सलाह पर बहुत भरोसा किया करते थे। तो वो निराश हो गए। उन्होंने कहा कि तुझे वाकई लगता है सचिन के चलने वाला नहीं है? मैंने कहा सर आप चाहो तो मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ये चलने वाला नहीं है। वो निराश होकर चले गए। वापस अगले दिन सुबह जो हमारे अपलाइन यानी उनके अपलाइन राजस्थान से आए थे, जयपुर से, इस बिजनेस को छत्तीसगढ़ में बिल्ड करने के लिए, उनको ये जानकारी मिली कि पीके देवांगन जी जो बहुत एक्साइटेड थे आरसीएम बिजनेस को लेकर के, सचिन अग्रवाल नाम के किसी प्राणी ने उनको नेगेटिव कर दिया, उनकी हवा निकाल दी। तो वो वापस उनके घर पहुंचे, सुबह 4 घंटे डालकर उनको फिर से मोटिवेट किया, फिर से एक्साइटेड किया, फिर से उनके अंदर जोश भरा और जहां पर मैंने पंचर किया था वहां टेप वेप लगा के हवा भरी। और उसी स्टेट ऑफ माइंड में मेरे अपलाइन पीके देवांगन जी ने मुझे फोन किया, बोले सचिन, अब उनकी आवाज की गर्मी देखकर मुझे समझ में आ गया कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा तू आरसीएम ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? मैंने कहा सर आप बोलेंगे तो कर लूंगा, लेकिन मुझे इसमें कोई दम वाली बात नजर नहीं आती। उन्होंने कहा दम को रख किनारे, तू तो खाली ये बता कि तू ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। और मेरी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन क्योंकि संबंध बहुत अच्छे थे, मगर संबंधों पे जो ज्वाइनिंग होती है उन पे काम नहीं होता, सो मैंने भी नहीं किया। कई महीनों तक मैं उन्हें घुमाता रहा, गोलियां देता रहा, गोली देना, बहाने बनाना, टालना, तो मैं गोलियां देता रहा। लेकिन आखिर वो मुझे मीटिंग में बुलाते रहे, मगर आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं थक गया उनको मना करते करते। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार मीटिंग में जाके देख लेना चाहिए, और जाके देख के मना कर दूंगा तो फिर दोबारा ये बुलाएंगे नहीं। तो मैं मीटिंग में गया और वहां पर पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इतने करीब से देखा। मैंने पहली बार आरसीएम बिजनेस के प्लान को इतने करीब से देखा। उस दिन के पहले मेरे अंदर जो भी धारणाएं थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, आरसीएम को लेकर, उस दिन वो सारी धारणाएं डगमगा गई, मैं हिल गया अंदर से। फिर मैंने इस सिस्टम को स्टडी करने का फैसला किया। मैंने किताब पढ़ी बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके लेखक हैं। मैंने किताब पढ़ी द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्कहेजेस की किताब है। मैंने किताब पढ़ी यू इनकॉर्पोरेटेड, अगेन बर्कहेजेस की किताब है। मतलब आरसीएम को शुरू करने से पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे बहुत रिसर्च किया, और सब कुछ पढ़ने समझने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। देखिए आप इससे दो चीजें समझ सकते हैं, या तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको भी रिसर्च करनी चाहिए, और आप ये समझ सकते हैं कि जो समय हमने खराब किया उन चीजों में आप वो समय खराब ना करें, और हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर आप इस बात को समझ लें कि ये इंडस्ट्री वाकई में आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है। तो जब मुझे समझ में आया कि इंडस्ट्री वाकई बहुत बड़ी होने जा रही है, तो फिर मेरे मन में एक सवाल उठा कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ लोग इसके बारे में लेकिन बहुत डरते हैं, कुछ लोग इसका नाम लेने से। तो क्या है ऐसा कारण? तो मुझे मालूम पड़ा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक है पिरामिड स्कीम, एक है रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पिरामिड स्कीम यानी जो पहले आया वो फायदे में, बाद वाले नुकसान में, और रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहले और बाद से मतलब नहीं है, जो काम करेगा वो फायदे में और बाद वाले, जी हां, बाद वाले भी नुकसान में होने नहीं चाहिए। बाद वालों को भी अपने प्रोडक्ट की खरीदारी से बेनिफिट्स जरूर होना चाहिए। पैसा देखिए बड़ा तो उसी का आएगा जो काम करेगा, लेकिन बाद वालों को भी अपनी खरीदारी से फायदा जरूर होना चाहिए। तो जिस सिस्टम में, जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में ये खूबियां हैं वो रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो हम भीलवाड़ा गए आरसीएम बिजनेस को चेक करने के लिए। 2 कमरे का एक छोटा सा ऑफिस था, कपड़े की एक मिल थी। हम बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जब इस बिजनेस के रचयिता, इस बिजनेस के एमडी माननीय श्री टीसी छाबड़ा जी से मिले तो हमको एक बात समझ में आ गई कि ये व्यक्ति अगर हमारे साथ हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सपनों को पूरा होने से रोक नहीं सकती है। क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट पे नहीं चलती, कंपनी प्लान पे नहीं चलती, कंपनी विचारों पे चलती है, कंपनी सोच पे चलती है। और आरसीएम बिजनेस के पीछे के विचार बहुत मजबूत हैं, जिस कारण से ये इंडस्ट्री आज इतने आगे जा रही है। तो आप भी इस इंडस्ट्री की शुरुआत कीजिए। मैं आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के 4 नियम बता देता हूं। आरसीएम बिजनेस में यदि आपने ज्वाइन करने का फैसला किया और आप आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो ये 4 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। सबसे पहला रीजन, यानी आपका कारण स्पष्ट होना चाहिए कि आप ये बिजनेस अगर कर रहे हैं तो क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं।
देखिए, कारण अगर स्पष्ट नहीं होगा तो आप रास्ते में आने वाली नेगेटिविटी का सामना नहीं कर पाएंगे, आने वाली मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे, आने वाली चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझेंगे। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आज भी नेगेटिव हैं, वो धारणाओं के आधार जीवन जीते हैं, और धारणाएं अक्सर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर बनी होती हैं, और आने वाले समय में धारणाएं गलत साबित हो जाती है, मगर जो वक्त गुजर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक धारणा बनाकर चल रहा था, लेकिन उस दिन मेरी आंखें खुली और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो धारणाओं के आधार पर जीवन जीते हैं, उनसे आप जब सामना करेंगे, उस नेगेटिविटी को जब आप फेस करेंगे, तो आपके ड्रीम्स ही आपकी मदद करेंगे, और कोई चीज आपको उतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी जितने आपके ड्रीम्स। मैंने शुरुआत में, बिजनेस की शुरुआत में, अपने अपलाइन के बोलने पर अपने सपनों को लिखकर घर की दीवार पर टांग दिया। मैंने पहला सपना लिखा, छोटे भाई को बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची पढ़ाई करवाना। हम 3 भाई हैं, श्याम अग्रवाल मेरे बड़े भाई, मैं और छोटा भाई विकास अग्रवाल। तो हम दोनों भाई तो किसी तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ गए, बहुत ज्यादा बड़ी पढ़ाई हमने नहीं की, मगर छोटा भाई हम ये चाहते थे कि हम वो बड़ी से बड़ी पढ़ाई करें। जो पैसे की कमी हमारे सामने आई, वो कमी उसके सामने हम नहीं आने देंगे। हमारा ये पहला सपना था। फिर दूसरा सपना था कि अपने मम्मी को पूरे भारत में तीर्थ यात्रा करवानी है, सारे पिताजी के कर्जे चुकाने हैं, एक बढ़िया सी कार लेनी है, बढ़िया सा मकान बनाना है, एक बढ़िया मान सम्मान का जीवन जीना है, खूब सारे पैसे कमाने। तो बहुत सारे सपने हमने लाइन से लिखे और घर की दीवार पर चिपका दिए। अब जब मैं किसी से मिलता था, मेरे जो अपने करीबी दोस्त हैं, उनमें से कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे मना किया बिजनेस के लिए, और कई दोस्तों ने तो यहां तक बोला कि सचिन, अगर तू आरसीएम बिजनेस की बात करेगा तो तू हमारे पास मिलने मत आना। तो जब वो नेगेटिविटी आती थी, कई बार मैं घर में आता था और मुझे लगता था कि मुझे अब ये बिजनेस आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचता था, मेरी नजरें मेरे सपनों पर पड़ती थी, और मेरे अंदर से कोई चिल्लाकर बोलता था कि सचिन, तूने ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं किया जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, जो तुझे इनकार करते हैं। ये बिजनेस तूने उन लोगों के लिए नहीं किया जो तेरी आलोचना करते हैं, तेरे साथ देने से इनकार करते हैं। ये बिजनेस तूने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए किया है, और तुझे ये पढ़ाई करवानी है। तू थक कर बैठ नहीं सकता, तुझे बैठने का हक नहीं है। तुझे अपनी मम्मी को तीर्थ यात्रा करवानी है, तुझे एक शानदार सी कार खरीदनी है, तुझे बैठने का हक नहीं है। उठ, खड़ा हो, चल, तुझे फिर लोगों से मिलना है। और जब ये आवाज मेरे अंदर से आती थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मेरे खून का दौरा तेज हो जाता था, मेरी आंखों में एक चमक आ जाती थी, मेरी मुट्ठियां भीग जाती थी, और मैं फिर अगले दिन लोगों से मिलने के लिए निकल पड़ता था। मैं लोगों से मिलता रहा, मैं चलता रहा, मैं मिलता रहा, मैं चलता रहा, और उसी का परिणाम है कि आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने उस दिन उस सपनों की लिस्ट में लिखा था। मेरे वो दोस्त जो कल जिन्होंने मुझे मना किया था, आज वो शर्मिंदा हैं, आज वो मुझे बहुत इज्जत की नजरों से देखते हैं। उनको ये लगता है कि मैंने कुछ कर दिखाया, मगर कल उन्हीं लोगों ने विरोध किया था। तो यकीन मानिए, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कामयाबी में सारा जमान आपके साथ होता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, आज भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सही जानकारी लोगों के पास नहीं है, इस वजह से आपको शुरुआती दौर में थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा, और आप तब कर पाएंगे जब आपका कारण बिल्कुल स्पष्ट होगा, आपका रीजन बिल्कुल स्पष्ट होगा कि आप किस प्रकार की जिंदगी अगले 2 से 5 साल में लेते हैं। देखिए, मैंने जो मेहनत उस समय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने में, आरसीएम बिजनेस को बिल्ड करने में जो मेहनत उस समय की, आज मैं अपनी कामयाबी की ओर देखता हूं। आज जो मेरे पास मान सम्मान है, लाइफ स्टाइल है, आज मेरे पास जो गाड़ी है, जो जिस प्रकार की जिंदगी है, आज मैं जब देखता हूं पीछे मुड़कर, तो मुझे लगता है कि जो मेहनत मैंने की इस जिंदगी को पाने के लिए, वो बहुत थोड़ी थी। उस समय ज्यादा लगती थी, उस समय लगता था कि मेहनत लगती है, उसमें लगता था कि नेगेटिविटी को सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है जो कीमत मैंने चुकाई है इस कामयाबी के लिए, अगर उससे 100 गुना ज्यादा कीमत चुका करके भी यह कामयाबी मिलती तो भी सौदा सस्ता था। तो मैं टिका रहा, इसलिए मैं कामयाब हुआ। आप टिके रहेंगे तो आप भी कामयाब होंगे, मगर आप टिके तब रह पाएंगे, आपके अंदर की ताकत आपके लिए काम तब करेगी जब आप अपने सपने लिखकर घर की दीवार पर
चिपका देंगे, जब अपना कारण ढूंढ लेंगे। देखिए इस बिजनेस को नहीं करने के मैं आपको 100 कारण गिना सकता हूं कि क्यों नहीं करेंगे। हो सकता है प्रोडक्ट आपके घर के बिल्कुल बगल में ना मिलते हो सकता है आपको उधार लेने की आदत हो सकता है आप शाई नेचर के हो, आप लोगों से बात करने में घबराते हो सकता है आप लोगों को किसी को कि मेरे साथ आ जाओ ये बोलने में शर्माते हो, संकोची प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। कई कारण, मैं 100 कारण गिना सकता हूं। जितने कारण आप मुझे बता सकते हैं, जितने बहाने आप मुझे बता सकते हैं, मैं उससे कई गुना ज्यादा कारण और बहाने आपको बता सकता हूं आरसीएम बिजनेस को ना करने के। लेकिन साथ में एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आरसीएम बिजनेस को करने का आपने एक कारण ढूंढ लिया, यकीन मानिए यह बिजनेस आपकी जिंदगी के हर सपनों को पूरा कर सकता है। तो पहला कारण, पहला स्टेप कि आप रीजन तय कीजिए कि आरसीएम बिजनेस को आप क्यों करना चाहते हैं। दूसरी चीज, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगले 2 साल, अगले 5 साल में आपको जाना कहां है और ये इंडस्ट्री आपको कहां लेकर जा सकती है। आरसीएम बिजनेस आने वाले समय में किस रूप में आने वाला है, ये विजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और विजन क्लियर होने के लिए अगर आपके पास जानकारियां कम है तो विजन क्लियर होने में थोड़ी दिक्कतें होती है। तो लगातार आप सफल लोगों की संगत में रहेंगे, अपने सफल अपलाइन की संगत में रहेंगे, तो धीरे 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 शुरू में आपको उनका विजन उधार लेना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे आपका खुद का विजन डेवलप होगा और जैसे जैसे आपको सफलता मिलेगी आपका विजन और स्ट्रांग होता जाएगा। और मैं आपको एक छोटा सा विजन जरूर ये दे देता हूं, आरसीएम लगातार आगे बढ़ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है और आज के इस संकट के दौर में, इस कोरोना के पीरियड में तो इस इंडस्ट्री का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। जो कल तक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे, आज उन लोगों के खुद से चलकर कॉल आ रहे हैं कि सचिन जी वो बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए जो उस समय आप हमें बताते थे, हमें भी कुछ और शुरुआत करना हम चाहते हैं, तो हम आपके साथ ये बिजनेस शुरू करेंगे। तो लोग आपके साथ आएंगे अगर आपने अपनी गुडविल बना ली, अगर आपने अपनी पहचान बना ली, अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे तरीके से सीख लिया तो लोग आपके साथ आएंगे। विजन आपका क्लियर होना चाहिए। अगले 5 साल के अंदर में, आज बहुत सारे प्रोडक्ट है आरसीएम के, लगातार प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, अगले 5 साल के अंदर में शायद एक भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है और वो आपको आरसीएम के जरिए ना मिले। लगातार प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो विजन आपका क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन। आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। बिना सीखे बिना बदले जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे तो जो मिल रहा था वही मिलता रहेगा। अगर कुछ नया पाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया बनना पड़ेगा। तो तरीका आपको बदलना पड़ेगा, अपने अंदर छोटे मोटे बदलाव आपको लाने पड़ेंगे। और आपको सिखाने के लिए ये यूईएस का एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है। रोज सुबह 11 बजे 1 घंटे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, 4 बजे से 5 बजे किसी सफल लीडर्स के एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी अच्छी किताबें। देखिए सफल लोगों की 2 चीजें कॉमन है, मैक्सिमम सफल लोगों की 2 चीजें कॉमन है। पहला, वो सुबह जल्दी उठते हैं, दूसरा वो किताबें पढ़ते हैं। तो आप भी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए इसको खुराक देंगे, इसको, पेट को तो हम लोग हर व्यक्ति खुराक देते हैं। हम दिन में भोजन करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, कई लोग 5-5 बार भोजन करते हैं। तो हम भोजन तो करते हैं, इसको खुराक कितने सालों से दे रहे हैं। और मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितनी भी खुराक इस पेट को दे दें, यह आपको केवल रोजी रोटी कमाने के लायक बना सकता है। लेकिन जिस दिन आपने यह समझ लिया कि इस ब्रेन को, इस दिमाग को भी खुराक की जरूरत है और आपने देना शुरू कर दिया, यकीन मानिए आपका दिमाग आपको करोड़पति बना सकता है। तो आप सीखना शुरू कीजिए। सीखने के लिए आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सचिन अग्रवाल के नाम से, जहां मैं लगातार आपको अपने एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूं। चौथी चीज, फोर्थ, लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एक्शन। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन यदि आपने एक्शन नहीं किया तो बाकी सारी चीजें बेकार है। आप 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल्स का पता लगाइए। अपने अपलाइन के सानिध्य में रह करके आप इस सिस्टम को सीखना शुरू कीजिए और उसके हिसाब से आप एक्शन लेना शुरू कीजिए, उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कीजिए। शुरू में अपलाइन की कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, सिस्टम की कुछ बातें आपको थोड़ी अलग प्रकार की लगेगी कि इसकी जरूरत क्या है, आप उसका महत्व समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको अपने 18 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर यह बोलना चाहता हूं कि सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। सिस्टम महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, कोई और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सिस्टम। यदि हम सिस्टम को फॉलो करें तो कामयाबी बहुत बड़ी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, बंदूक की गोली आप किसी को फेंक कर मारिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, छोटा सा खरोच लग सकता है, थोड़ा बहुत चोट आ सकती है, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वही गोली अगर आप बंदूक में भरकर अगर फायर करें तो क्या होगा? जी हां, कुछ भी हो सकता है। गोली वही है, गोली वही है। पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्या फर्क पड़ गया पहले की सिचुएशन में और बाद की सिचुएशन में? जी हां,
बंदूक की एक छोटी सी गोली को एक सिस्टम मिल गया तो वो उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। आपकी ताकत आपको मालूम है, आपको लगता है 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल में जो मैं नहीं कर पाया वो अगले 2 साल में कैसे हो जाएगा, वो अगले 5 साल में कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब तक आपके पास आरसीएम के जैसा कोई सिस्टम नहीं था। और अब अगर आपने सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक्शन किया तो यकीन मानिए आपकी ताकत और सिस्टम की ताकत मिलकर आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो सिस्टम के आधार पर काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने तरीके से काम करेगा, सिस्टम से हटकर काम करेगा, उस व्यक्ति को सफलता हासिल करना वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करे, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे उसको पहले से कुछ भी ना मालूम हो, चाहे उसको लोगों से बात करना ना आता हो, चाहे वो संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, अगर आरसीएम बिजनेस में आकर वो आरसीएम बिजनेस के सिस्टम अपने अपलाइन उनसे सीखते हुए अगर लगातार एक्शन करता जाए, लगातार अगले 2 से 5 साल काम कर ले, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसके जीवन के हर सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। बहुत पावर है इस बिजनेस में। मुझे नहीं मालूम कि आपके सपने क्या हैं, मगर मुझे यह मालूम है हर सपना इस बिजनेस से पूरा हो सकता है, लेकिन आपको काम सिस्टम के हिसाब से करना पड़ेगा। तो अभी तुरंत क्या एक्शन लेना है, तो 2 एक्शन आपको लेना है। पहला, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कल कभी नहीं आता। आप सोचते हैं कि ये हो जाए फिर कर लूंगा, ये हो जाए फिर कर लूंगा, ये कोरोना निपट जाए फिर कर लूंगा, या घर में शादी है वो चली जाए फिर कर लूंगा, बच्चे की पढ़ाई चल रही है वो हो जाए फिर कर लूंगा, अभी तो जॉब में थोड़ी परेशानी है वो क्लियर हो जाए फिर कर लूंगा। कल कभी नहीं आता। या तो आज और अभी निर्णय होता है और या तो कभी नहीं निर्णय होता है। देखिए, खुदा गवाह फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि खुदा बख्श, सोच इतना मत सोच, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर मत सोचिए इतना, जाने को कुछ भी नहीं है, आने को पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिए सबसे पहला। और दूसरा, अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो सिस्टम को फॉलो करना शुरू कीजिए। 6 बेसिक्स का पता लगाइए और 6 बेसिक्स के हर एक पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ये बहुत कठिन नहीं है, बिजनेस बहुत कठिन नहीं है, मगर अपनी आदतों से लड़ना थोड़ा कठिन जरूर है। और हर दिन शाम को 4 बजे इसी तरीके के प्रोग्राम्स आपको सीखने में आपकी मदद करेंगे। आप सभी जरूर कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। आपके सारे सपने पूरे हों, आप पर आपके परिवार को गर्व हो। देखिए, आपकी कामयाबी का इंतजार है आपके परिवार को। आपके माँ बाप समय के साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं और यकीन मानिए आपके माँ बाप का ध्यान आपको रखना है। उनकी उम्र वापस नहीं आएगी और वो एक बार चले गए तो वापस नहीं आएंगे। अगर वो जिंदा हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, उनके सपनों के लिए काम कीजिए। और अगर वो जिंदा नहीं है तो आप उन लोगों की मदद कीजिए अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में जिनके माँ बाप जिंदा हैं। मेरा यकीन है कि आपके माँ बाप की आत्मा को शांति मिल सकती है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए मेहनत कीजिए। आप उस जिंदगी के हकदार हैं। जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं उससे बेहतरीन जिंदगी आप जी सकते हैं। आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय भारत, जय आरसीएम।